जब एक फिल्म प्रोपेगेंडा के लिए बनाई जाती है तो उसमें स्ट्राइकिंग डायलॉग्स होना ज़रूरी है। इस फिल्म में एक डायलॉग है, इंसान जैसा चाहेगा वैसी ही बनेगी ये दुनिया। ये डायलॉग आपको वो गाना ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है कि याद दिला सकता है। और इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि कम्युनल हार्मनी का प्रोपेगेंडा करना कितना मुश्किल है। यही इस फिल्म की कोशिश है। यह फिल्म एक मुस्लिम नक्काश से शुरू होती है जो गंगा जी के पानी में अपना तिलक मिटाता है, वुजू करता है और उसी घाट पर नमाज पढ़ता है। अगला सीन आता है पुजारी का जो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं और बैकग्राउंड में इस मंत्र को कोई उर्दू में गा रहा है। जी हाँ, यह फिल्म 2019 के दौर में सेट की गई है, लेकिन इसके कुछ पात्र उस दौर की झलक देते हैं जिसे हम गंगा जमनी तहजीब के नाम से पहचानते हैं। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्काश की, एक ऐसी फिल्म जो कला, धर्म और मानवता के संगम को उजागर करने की हिम्मत करती है। बनारस की सांस्कृतिक नगरी में बसी यह फिल्म उथल पुथल भरे दौर में सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मनी का मैसेज देती है। लेकिन क्या यह सभी पहलुओं पर खरा उतरती है? चलिए जानते हैं। कहानी अल्लाह रखा के इर्द गिर्द घूमती है जिसे इनामुल हक ने बखूबी निभाया है, और उनकी कला हिंदू देवी देवताओं की जटिल मूर्तियों की नक्काशी बनाना, एक हुनर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। धर्म के नाम पर बढ़ती इस दुनिया में उनकी कला उनके लिए जीवन का सहारा भी है और अभिशाप भी। अपनी ही कौम से बहिष्कृत और दूसरों की नज़रों में शक के घेरे में अल्लाह रखा की यात्रा जितनी भावुक है उतनी ही सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे खूबसूरत पहलू की, पिता पुत्र के रिश्ते की। अल्लाह रखा और उनके बेटे मोहम्मद, जिसे हरमिंदर सिंह अलग ने निभाया है, उनकी बातचीत बेहद कोमल और असली लगती है। उनकी केमिस्ट्री ना केवल आपके दिल को छूती है बल्कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में उम्मीद और प्यार की ताकत को भी दर्शाती है। दूसरी तरफ हमारे पास है कुमुद मिश्रा जो भगवान दास वेदांती का किरदार निभा रहे हैं। वे एक सेक्युलर पर्सनैलिटी के प्रतीक हैं। अल्लाह रखा की कला और इंसानियत में उनका विश्वास उनके राजनीति के प्रति महत्वाकांक्षी बेटे मुन्ना भैया की विभाजनकारी विचारधाराओं के विपरीत है। मिश्रा की परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावी है जिसमें अधिकार और करुणा दोनों झलकते हैं। फिल्म में पिता पुत्र से जुड़े सीन्स में एक और सीन भी है जिसमें वेदांती जी अल्लाह रखा और उनके बेटे के साथ मंदिर में बातचीत कर रहे हैं। वो मुन्ना से कहते हैं कि वह अल्लाह रखा के बेटे को प्रसाद दे। यह सीन कम्युनल हार्मनी का संदेश अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे सिंबॉलिक और सूक्ष्म तरीका है। मुन्ना भैया का किरदार पवन तिवारी द्वारा निभाया गया एक पॉलिटिकल गून का क्लासिक किरदार है। उनका एक तरफा खलनायक रूप गहराई की कमी को दर्शाता है, लेकिन यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि कैसे राजनीति में धर्म का शोषण किया जाता है। और फिर शारिब हाशमी द्वारा निभाया गया समद का किरदार फिल्म का एक और अहम पहलू है। शुरुआत में एक मजाकिया रिक्शा चालक के रूप में उनका धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता की ओर झुकाव यह दर्शाता है कि सांप्रदायिक तनाव किस तरीके से मासूम लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन समद और मुन्ना के किरदारों को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। दोनों शुरुआत में मॉडरेट रिलीजियस बिगटरी दिखाते हैं और बाद में पूरी तरीके से खलनायक बन जाते हैं। जहां मुन्ना भगवान दास के मंदिर में एक मुस्लिम को रखने के फैसले का विरोध करता है, वहीं समद अपने पिता को हज पे भेजने के लिए चोरी करने तक चला जाता है, जो कई स्तरों पर गलत है। राजेश शर्मा
इंस्पेक्टर के रूप में पूरी फिल्म की कहानी के केंद्र में नजर आते हैं। उनकी एंट्री अल्लाह रखा को गिरफ्तार करने से होती है, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाकर मंदिर में जाता रहता है और इस काम के लिए पुलिस उसे टॉर्चर भी करती है। भगवान दास से वह अपने इस कृत्य का बचाव करते हुए कहते हैं, आप तो जानते हैं कि हालात कैसे हैं, और साथ ही वो एक मुस्लिम को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराने के लिए भगवान दास जी का विरोध भी करते हैं। पर फिर एक ऐसा सीन आता है जहां हम उनके साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। भगवान दास समद के अपराध का आरोप अपने ऊपर लेने के लिए अल्लाह रखा पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, सत्य के लिए डटकर खड़े रहना, अपना मस्तक तक कटवा देना वीरता है, और पाखंड के लिए झूठ का साथ देना कायरता। शपथ लो अपनी कला की और अपने पुत्र की। एक इंस्पेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना उस पूरे सरकारी तंत्र को एक संदेश देता है, जो कि राजनीतिक लोगों की जी हजूरी करते हुए जहां माहौल देखकर अपने आप को बदल लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं बनारस शहर की। बनारस शहर फिल्म की कहानी में एक मौन लेकिन शक्तिशाली भूमिका निभाता है। हालांकि सिनेमेटोग्राफी शहर की भव्यता को पूरी तरीके से कैद करने में चूक जाती है। कहानी में और गहराई जोड़ने के लिए बनारस के अनोखे घाटों या शहर की चहल पहल को दिखाया जा सकता था, जो कि इस शहर की अलग अलग समुदायों के एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहने को बहुत अच्छे से दिखा सकते थे। इसके बजाय हमें बार बार ड्रोन शॉट से बर्ड्स आई व्यू ही देखने को मिलता है। पर जो बात नक्काश को खास बनाती है वो है आर्ट फॉर आर्ट्स से का थीम। फिल्म ये संदेश देती है कि कला, धर्म, राजनीति और पूर्व ग्रहों से ऊपर है। अल्लाह रखा खान और उनके बेटे मोहम्मद के बीच का संवाद, जब बच्चा पूछता है ये किसका घर है, और वो कहते हैं भगवान का, और वो पूछता है भगवान कौन है, और वो कहता है अल्लाह मियाँ के भाई। यह डायलॉग अपनी सादगी के साथ दिल को छू लेता है, लेकिन सब कुछ पूरी तरीके से भी सही नहीं है। फिल्म के कुछ सीन्स कुछ दर्शकों को मेलोड्रामेटिक लग सकते हैं और इसका एक्सपेक्टेड एंड इसको कमज़ोर करता है। अल्लाह रखा की दूसरी शादी का सब प्लॉट अधूरा सा लगता है और मुख्य कहानी से ध्यान भटकाता है। शायद यह जानबूझकर किया हो, क्योंकि हम देखते हैं अल्लाह रखा की नई पत्नी घाट पर बैठी है, जबकि भगवान दास इंस्पेक्टर के सामने उससे सवाल कर रहे हैं। फिल्म की मुख्य कहानी में महिलाएं लगभग अनुपस्थित हैं। वह केवल तब दिखती हैं जब अल्लाह रखा को शादी करनी होती है। कम से कम गुलकी जोशी, जिन्होंने अल्लाह रखा की बीवी का किरदार निभाया है, उनके किरदार को थोड़ी सी गहराई दी जा सकती थी। तो अंत में हम कह सकते हैं कि नक्काश एक वेल इंटेंशन्ड फिल्म है जो कम्युनल टेंशन्स को ईमानदारी और भावनाओं के साथ पेश करती है। अपनी कमियों के बावजूद यह याद दिलाती है कि कला और मानवता में फासले मिटाने की ताकत होती है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और थॉट प्रोवोकिंग मैसेज के लिए नक्काश को एक बार ज़रूर देखा जाना चाहिए। और आज की अनफिल्टर टॉक में बस इतना ही। क्या आपने नक्काश देखी है? इस फिल्म में कला और कम्युनल हार्मनी के रिप्रेजेंटेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? नीचे कमेंट करें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ साथ रिदम्स ऑफ राइम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली बार तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।